महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में भले ही कुछ घंटे क्यों ना बचे हों, लेकिन राज्य की सियासत अभी से गर्मा गई है। 65% से ज्यादा वोटिंग के बाद हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि क्या इस बार भी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। बंपर वोटिंग और एग्जिट पोल्स ने बीजेपी और महायुति को उत्साहित कर दिया है। इन सबके बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रमा जादौन और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। इस बार महाराष्ट्र में 65% से अधिक मतदान हुआ है, जो पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में तो यह आंकड़ा 75% तक पहुंच गया है, जबकि मुंबई जैसे शहरी क्षेत्रों में ये 52% पर ठहरा हुआ है। ऐसी भारी वोटिंग ने न केवल सियासी दलों का ध्यान खींचा, बल्कि ये भी साफ किया कि जनता में इस चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह था। एग्जिट पोल्स का असर क्या रहा, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। इन अनुमानों के मुताबिक महायुति 288 सीटों वाली विधानसभा में आराम से सरकार बना सकती है। बीजेपी को इसमें सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान भी है। इसका मतलब साफ है कि अगर महायुति की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी का दांव सबसे मजबूत रहेगा। सीएम पद की दौड़ में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। इनके पक्ष में कई कारण काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन फडणवीस को है। इसके अलावा मौजूदा मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस बार सीएम की रेस में नहीं है। इससे देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बनती हुई दिखाई जरूर पड़ रही है। आरएसएस प्रमुख से मुलाकात का सियासी मतलब। देखिए, चुनाव के एक दिन बाद यानी कि 21 नवंबर को फडणवीस ने नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। ये बैठक करीब 20 मिनट तक चली, जिसमें संघ के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी भी मौजूद रहे। हालांकि बैठक के बारे में कोई भी औपचारिक बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि संघ ने फडणवीस के नाम को हरी झंडी दे दी है। बीजेपी का आत्मविश्वास इससे और भी ज्यादा गहराता हुआ हमें अब नजर आ रहा है। फडणवीस ने वोटिंग के बाद कहा था कि जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो इसका फायदा बीजेपी को होता है। उन्होंने इसे जनता का आशीर्वाद बताते हुए कहा कि महायुति को फिर से सरकार बनाने का मौका जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं लूप होल्स नजर आ रहे हैं। बीजेपी की इस बार की रणनीति ने खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में असर दिखाया है, जहां भारी मतदान ने विपक्ष को परेशान कर दिया है। अब शिवसेना का बदला हुआ रुख भी देख लीजिए। शिवसेना के शिंदे गुट का कहना है कि उन्हें जनता का समर्थन मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर उनकी कोई दावेदारी नहीं है। शिंदे गुट की ये नरमी और बीजेपी के प्रति झुकाव गठबंधन में एकता की तस्वीर पेश जरूर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कुछ न कुछ अंदरूनी कलह जरूर पक रही है। ग्रामीण बनाम शहरी वोटिंग का विश्लेषण करें तो ग्रामीण इलाकों में रिकॉर्ड 75% से ज्यादा मतदान ने यह संकेत दे दिया है कि इस बार किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और ले भी क्यों ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वही परेशान है। दूसरी ओर मुंबई जैसे शहरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम मतदान बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन उनका भरोसा ग्रामीण इलाकों में प्रदर्शन पर जरूर है। अब उनकी जो सोच है उस पर कितना जो है ग्रामीण इलाकों के लोग खरे उतरते हैं, उन्होंने उन्हें वोटिंग दी है नहीं दी है, वो तो रिजल्ट आने के बाद 23 तारीख को पता चल ही जाएगा। अब एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणी पर बात कर लेते हैं। देखिए, ज्यादातर एग्जिट पोल्स के मुताबिक जो है बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। महायुति गठबंधन को बहुमत के लिए जरूरी 144 सीटों से कहीं अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है। विपक्षी दलों जैसे कि खासकर कांग्रेस और एनसीपी को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ हमें एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा है। हम रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस और एनसीपी का कहना है कि एग्जिट पोल्स वास्तविक नतीजों से मेल नहीं खाते। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल्स बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। एनसीपी ने कहा कि जनता ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं के खिलाफ वोट दिया है, जिसका असर नतीजों में साफ दिख जाएगा। उनका दावा है कि असली नतीजे एग्जिट पोल्स के बिल्कुल उलट होंगे। शायद ये हरियाणा इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में बड़ी वोटिंग महायुति के खिलाफ गई है, क्योंकि किसान और मजदूर बीजेपी की नीतियों से नाराज है। उन्होंने अपनी बात में यह भी कहा कि मुंबई जैसे शहरी क्षेत्रों में कम मतदान का असर बीजेपी को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन अभी से यह साफ है कि महाराष्ट्र में राजनीति का केंद्र फडणवीस बन चुके हैं।
उनकी आरएसएस प्रमुख से मुलाकात, अमित शाह का समर्थन और एग्जिट पोल्स में बीजेपी की बढ़त सब कुछ उनकी ओर इशारा जरूर कर रही है। लेकिन ऐसा ना हो जैसा कि हरियाणा में हुआ, जहां एग्जिट पोल्स कांग्रेस को जिता रहे थे लेकिन जीत बीजेपी गई। क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक? तो देखिए, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ज्यादा मतदान बीजेपी के लिए सकारात्मक संकेत है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार निर्णायक साबित हो सकता है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी के बीच विभाजन ने बीजेपी के लिए स्थिति को और भी ज्यादा अनुकूल बना दिया है। लेकिन नतीजे क्या रहेंगे वो तो 23 तारीख को ही पता रहेगा। नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में फडणवीस का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बीजेपी और महायुति को बहुमत मिलता है तो उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं भी काफी प्रबल हो जाएंगी। अब सबकी निगाहें जो है 23 नवंबर पे अटकी हुई हैं, जो ये तय करेंगी कि महाराष्ट्र का भविष्य किसके हाथ में होगा। इस बार के चुनाव सिर्फ महाराष्ट्र की दिशा तय नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले सभी विधानसभा चुनावों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश देंगे। और इस संदर्भ में देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व बीजेपी के लिए सबसे बड़ी पूंजी साबित हो सकता है। इस सब पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि जो 23 तारीख को होने वाला है उसमें एग्जिट पोल जीतने वाला है, या फिर एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट जो है यहां पर हमें कुछ बड़ा होते हुए नजर आएगा और कहीं ना कहीं बीजेपी की उम्मीदें हमें टूटती हुई नजर आएंगी? क्या कहना है कि हरियाणा जैसा ही महाराष्ट्र में होने वाला है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही बने रहिएगा पब्लिक फेस के साथ। धन्यवाद।